प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों ने अद्भुत काम किया था। थोड़े से लोग थे, परंतु मानो उन्होंने सारे संसार में उथल पुथल मचा दी थी। इन्हीं 12 शिष्यों में से एक व्यक्ति था जो साधारण सा व्यक्ति था, परंतु उसने बहुत महान कार्य किए। उसका नाम नतनएल था। उसको बर्तुलमै भी कहा गया है। नतनएल का अर्थ है ईश्वर का वरदान और बर्तुलमै का अर्थ है तुलमै का पुत्र। नतनएल गलील के काना नगर का मूल निवासी था। उसका मित्र था फिलिप्पुस। उसने प्रभु यीशु मसीह से उसका परिचय कराया था। फिलिप्पुस और नतनएल पूर्ण रूप से दो भिन्न स्वभाव वाले मित्र थे। फिलिप्पुस एक और बहुत ही व्यवहारिक एवं फुर्तीला था, जबकि नतनएल कल्पनाओं में खोया रहने वाला बहुत ही शांत, विचारशील और अव्यवहारिक व्यक्ति, जिसे हम कहेंगे, उस प्रकार का उसका व्यक्तित्व था। नतनएल जन्म से ही यहूदी था। उसका व्यवसाय क्या था, इस बात की कोई विशिष्ट जानकारी हमें इतिहास में या बाइबल में नहीं मिलती। मत्ती, मरकुस और लूका रचित सुसमाचारों के साथ साथ प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में भी 12 चेलों की सूची में नतनएल का नाम भी शामिल है। यूहन्ना के सुसमाचार में भी केवल एक ही बार उससे संबंधित घटना का वर्णन है। इस घटना का वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 45वीं आयतों के आगे पाया जाता है, जहां लिखा हुआ है, फिलिप्पुस ने नतनएल को पाकर उससे कहा, जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने भी लिखा है, वह हमें मिल गया है, अर्थात यूसुफ का पुत्र नासरत का यीशु। और नतनएल ने उससे कहा, भला नासरत से भी कोई उत्तम वस्तु निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, आकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, वास्तव में एक इस्राएली जिसमें कोई कपट नहीं है। इस वर्णन को पढ़ने से हमें नतनएल के व्यक्तित्व के विषय में कुछ बातें पता चलती हैं। अन्य स्थानों पर भी उसका नाम का उल्लेख है। इन संदर्भों को देखकर हम पहली बात देखते हैं कि नतनएल परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था। ऐसा लगता है जैसे फिलिप्पुस और नतनएल मिलकर मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का अध्ययन करते रहे। भविष्यवाणियों के द्वारा उन्हें मसीहा की जानकारी मिलती थी और उसके आने की प्रतीक्षा वो करते थे। उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही यह था कि वे मसीहा को ढूंढ सकें, उसको पहचान सकें। दूसरी बात, नतनएल पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। पूर्वाग्रह एक ऐसी दुर्भावना या एक ऐसी मानसिक भावना या विकार है जिसके द्वारा हम किसी एक बुरे अनुभव या केवल सुनी हुई बातों के आधार पर किसी देश या उस स्थान या किसी नागरिक के प्रति नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। इस धारणा का वास्तव में देखा जाए तो अक्सर सच्चाई से कोई संबंध नहीं रहता। नतनएल भी नासरत के संबंध में पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। नासरत नगर में बहुत सी बुराइयां पनप चुकी थी और नतनएल के विचार से उस नगर से किसी महान पुरुष का उद्गम होना, आगमन होना असंभव था। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण ही शास्त्री और फरीसी उद्धार को इतने करीब से देखकर भी उद्धार से वंचित रह गए थे। शैतान ने नतनएल को भी मसीह से दूर रखने के लिए उसकी पूर्वाग्रह की कमजोरी का उपयोग किया। इसी वजह से वह अपने मित्र फिलिप्पुस की मसीह के संबंध में पक्की जानकारी सुनने के बाद भी, प्रमाणों पर आधारित जानकारी सुनने के बाद भी वह संदेह करता है और अविश्वास के साथ अपने मित्र से प्रश्न करता है, भला नासरत जैसी जगह से भी कोई अच्छी वस्तु, उत्तम वस्तु निकल सकती है? लेकिन इस प्रश्न के बावजूद नतनएल फिलिप्पुस के साथ यीशु को देखने गया। मसीह की खोज की उसकी इच्छा उसके पूर्वाग्रह से अधिक प्रबल थी। इस बात पर विश्वास करने के बावजूद कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती, वह अपने मित्र पर विश्वास करके गया मसीहा की खोज करने के लिए। तीसरी बात, वह कपट रहित था। नतनएल के विषय स्वयं यीशु मसीह ने कहा, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतनएल आडंबर एवं ढोंग रहित था। जैसा वह वास्तव में था वैसा ही वह प्रकट रूप में भी रहता था। जैसा उसका अंतर्मन था वैसा उसका व्यवहार भी था।
वह शास्त्रियों और फरीसियों के समान धार्मिकता और पवित्रता का झूठा चोगा पहने हुए नहीं था। वह वास्तव में परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाला, उसकी शिक्षाओं को मानने वाला और मसीहा की खोज में लगा रहने वाला व्यक्ति था। वचन के अनुसार वह निरंतर सोचता था कि मसीहा आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने दिखावटी धार्मिकता को अपने उपदेशों में धिक्कारा है और हृदय की भक्ति और पवित्रता को महत्व दिया है। अधिकांश स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के हृदय की मलिनता और दिखावटी धार्मिकता के लिए उन्हें कपटी कहकर संबोधित किया। प्रभु यीशु मसीह ने उन खोखले धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं को भी व्यर्थ ठहराया जिनसे व्यक्ति परमेश्वर की निकटता में नहीं आता। उसने हमेशा हृदय की पवित्रता पर जोर दिया। हृदय को जांचने वाले ईश्वर ने नतनएल के हृदय को स्वयं जांचकर उसे कपट रहित पाया। इस्राएली लोग परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थे। परमेश्वर ने उनके साथ प्रतिज्ञा भी की थी कि वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। वे विशिष्ट लोग थे। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा इस्राएलियों की आज्ञाकारिता एवं विश्वास योग्यता पर ही आधारित थी। समय बीतने के साथ अधिकतर इस्राएलियों का परमेश्वर के साथ संबंध मात्र औपचारिक और दिखावटी ही रह गया था। वे परमेश्वर से अधिक धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों को महत्व देने लगे थे। परमेश्वर के नाम पर ये लोगों पर अत्याचार करते थे। ये उन्हें धार्मिक छलावे के द्वारा लूटकर अपनी जेबें गर्म करते थे। गैर इस्राएलियों से वे हीनता की दृष्टि से देखते थे, उनसे कपट रखते थे, छल करते थे। इस प्रकार अधिकतर इस्राएली वास्तविक मायने में परमेश्वर के प्रति समर्पित इस्राएली ना होकर नाम मात्र के ही रह गए थे। उनमें कहीं कोई धार्मिकता, पवित्रता या हृदय की शुद्धता नहीं दिखाई देती। परंतु नतनएल परमेश्वर के प्रति समर्पित था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला, उसकी शिक्षाओं पर चलने वाला सच्चा इस्राएली था। चौथी बात में हम देखते हैं कि वह दृढ़ विश्वासी और सरल स्वभाव का था। वह जानता था कि परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वव्यापक है। उसकी दिव्य दृष्टि से कोई भी छुप नहीं सकता। जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक के 139वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है। तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन रखता है और मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है, वाकिफ है। जब नतनएल को ऐसा लगा कि उसकी तो पहले कभी भी यीशु से मुलाकात नहीं हुई, परंतु फिर भी उसे उसके विषय में पूरी पूरी जानकारी है, तब उसने हृदय में जान लिया कि यह वह ईश्वर है, वह मसीहा है जिसकी वह बाट जो रहा था। नतनएल ने जो कुछ वचन का अध्ययन किया था उसके आधार पर उसने प्रभु यीशु मसीह पर सारे मन से विश्वास किया। नासरत से संबंधित उसके सभी पूर्वाग्रह पल भर में ही समाप्त हो गए। उसने न केवल हृदय से विश्वास किया, परंतु विश्वास का अंगीकार करके सबके सामने उसने कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। अब हम देखेंगे कि नतनएल के जीवन से आज मुझे और आपको किन बातों को सीखने की प्रेरणा मिलती है। पहली बात, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता हो। नतनएल अपने मित्र फिलिप्पुस के साथ वचन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था। यहां तक कि अंजीर के वृक्ष के तले बैठकर प्रार्थना और वचन के मनन में वह अपना समय व्यतीत करता था। हम दिन भर में 24 घंटों में कितना समय मनन में और प्रार्थना में व्यतीत करते हैं? आज हमें अपने आप से यह प्रश्न करना है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध मजबूत करने का यही प्रमुख तरीका है। कार्य की व्यस्तता तथा अन्य मनोरंजन की बहुलता एवं दूसरे संबंधों की प्रमुखता में लिप्त होकर कहीं हमने प्रार्थना का जीवन और वचन के अध्ययन को अपनी दिनचर्या से अलग तो नहीं कर दिया? कहीं इसकी प्राथमिकता हमारे जीवन से हट तो नहीं गई? आज जब तेजी से नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं, गिरावट आ रही है, सांसारिक आकर्षण हर जगह हमारा ध्यान परमेश्वर से हटाकर अपनी ओर लगाते हैं तथा हमारी देह, आत्मा, प्राण सभी को समाप्त कर देने के लिए मौजूद हैं। हमें और भी अधिक
आवश्यकता है कि हम सचेत रहें, कि हम वचन के प्रकाश में आगे बढ़ें, जिससे हम संसार की ठोकरों से बच सकें। और यह तभी संभव है जब हम वचन को प्राथमिकता दें, वचन का अध्ययन करें। हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हर दिन और हर पल उसके मार्ग पर चलने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करनी है। यही हमारी आत्मिक शक्ति है और इस संसार में इन्हीं बातों से हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जीवन में उद्देश्य की प्रमुखता और स्पष्टता होना चाहिए। नतनएल के जीवन में बड़ा स्पष्ट था कि वह मसीहा की खोज करने वाला था। उसका उद्देश्य था कि उसे मसीहा से मिलना है। यह बहुत प्रमुख बात है कि हमारे जीवन में जो कुछ हम ढूंढते हैं अक्सर वही पाते हैं। काश कि हम में से प्रत्येक के जीवन में यह प्रमुख उद्देश्य हो कि हम सच्चे परमेश्वर की, सृष्टिकर्ता की, मसीहा की खोज करने का निर्णय कर सकें। यदि आज हम नहीं जानते कि हमारा सृजनहार, हमारा तारणहार, हमको बनाने वाला, हमको जिंदगी देने वाला, हमारा परमेश्वर जिसने माँ के गर्भ में हमें रचा है, वो सृष्टिकर्ता कौन है, क्या हमारा उससे व्यक्तिगत संबंध है, और हम यह नहीं समझते कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हम में से हरेक के लिए मार्ग, सत्य और जीवन बन करके आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। इस संसार में हमारी आत्मा का उद्धार होता है। वो उद्धारकर्ता बन करके इस संसार में आया है। क्या हमारी खोज है कि हम उस परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, उसकी खोज में लगे रहें, और जब वह हमें मिल जाता है तो हम उसका अनुगमन करें, उसके रास्ते पर चलें। तीसरी बात, हमारे चिंतन में स्पष्टता होनी चाहिए। कई बार हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं और हम किसी विशिष्ट समुदाय के विषय में, विशिष्ट स्थान के बारे में नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं तो हमें सच्चाई का, परमेश्वर के गुणों का, परमेश्वर की योजना का, परमेश्वर की अपेक्षाओं का विवरण हमको मिलता है। उसके विचार और हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि हम तो सांसारिक हैं, संसार में रहते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम आत्मिकता की दृष्टि से बातों को, परिस्थितियों को देखते नहीं। हमारा परमेश्वर महान है, वह बलवान है, वह सर्वशक्तिमान है, और हम तो सीमित हैं, हम तो निर्बल हैं। वह महापवित्र है और हमारा जीवन तो पापमय है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय की 26वीं आयतों और उसके आगे लिखता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बड़े शक्तिमान और ना बड़े कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने संसार के निकृष्टों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया है कि जो हैं व्यर्थ ठहराएं, जिससे कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। और जैसा लिखा हुआ है, यदि कोई गर्व करे तो वह प्रभु में करे। हमें निरंतर परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस पर भरोसा रखना है, उसके मार्ग पर चलना है, जिससे वह हमें अपनी सामर्थ्य प्रदान करेगा और इस संसार की कठिनाइयों पर, विषमताओं पर और शैतान की शक्तियों पर हम बलवान होते जाएंगे। बिना परमेश्वर की सामर्थ्य से इस संसार में और संसार के आकर्षणों में और शैतान की शक्तियों पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। चौथी और अंतिम बात कि हमारे जीवन में विश्वास योग्यता होनी चाहिए और इसमें कहीं कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, इसमें विशुद्धता होना चाहिए। काश हम में से प्रत्येक विश्वासी का जीवन ऐसा हो कि न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह हम में से कह सके, यह सचमुच कपट रहित है, इसमें कोई कपट नहीं है। अक्सर यहां तक कि जो लोग कहते हैं कि हम तो
मसीह परिवार में जन्मे, हमने तो उस परिवार में जन्म लिया है जिसमें लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हमने तो ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिसमें लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। तो हम भी उसी रास्ते पर हो गए, हमारे नाम से ही हम विश्वासी हो गए, हम नाम से ही धर्मी हो गए। परंतु ऐसा होता नहीं। हमें अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने कार्य से, अपनी भाषा से ही परमेश्वर के सच्चे गवाह बनना है और उस पवित्रता को दर्शाना है, उस शोभा को दर्शाना है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं। ऐसे लोग जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं परंतु दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, लोगों के लिए गलत उदाहरण रखते हैं, ऐसों के लिए बात बहुत दुखद है और ऐसों के सामने परमेश्वर का दंड रखा हुआ है। आज हमको जांचना है अपने हृदय को कि क्या हमारे हृदय सचमुच में निष्कपट हैं, क्या हम सच्चे मन से परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, क्या हमारे हृदयों में इस बात की निश्चितता है कि हमें सच्चाई से, ईमानदारी से, समर्पण से जीवन के अंतिम सांस तक, जीवन के हर समय, हर पहलू में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी और विश्वास योग्य बन करके रहना है। नतनएल ने ना सिर्फ यीशु पर हृदय से विश्वास किया किंतु अपने मुख से सबके सामने इस विश्वास का अंगीकार भी किया, गवाही भी दी। न केवल विश्वास का अंगीकार किया परंतु प्रभु यीशु मसीह की सेवा उसने विश्वास योग्यता से की। जीवन की अंतिम सांस तक वह वफादार बना रहा। नतनएल के संबंध में बाइबल में बहुत जानकारी तो नहीं मिलती परंतु संतों की जीवनी के ऐतिहासिक संकलन के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि नतनएल ने कई देशों में यात्राएं की, यहाँ तक की संभावना है कि वह भारत भी आया और उसके जीवन से परमेश्वर ने बहुत से आश्चर्य कर्म भी किए, बीमारों को चंगाई दी, लोगों के जीवन में ईश्वरत्व आया, वह प्रचार करता रहा। उसने मत्ती रचित सुसमाचार का कई भाषाओं में अनुवाद भी किया। अंत में उसके विरोधियों ने उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी, उसके जीवन को समाप्त कर दिया। पर नतनएल जीवन के अंतिम समय तक प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता रहा और उसने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। जान की बाजी लगाकर भी वह परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा। तो क्या आज हम देखें हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की, प्रार्थना की, खराई की, स्पष्ट उद्देश्य की प्रमुखता है कि नहीं? हमारे चिंतन में इस बात की स्पष्टता है, निश्चितता है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं? हमारे जीवन में विश्वास योग्यता है कि नहीं? इन बातों पर हम चिंतन करें और देखें कि क्या हम परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि संसार के छलावे से, भौतिकता के आकर्षणों से हमने अपने विश्वास को खो दिया है और अपने आत्मा को विनाश के मार्ग पर बढ़ा दिया है। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को प्रेरणा दें और नतनएल के जीवन से एक उत्साह के साथ, एक प्रेरणा के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जीवन में आगे बढ़ने की समझ दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।